अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। आज हम आपको बता रहे हैं कि जनाब रूस का एक बहुत ही इंतहाई हैरान कुन बयान जो सामने आया है। जी हाँ, सदर पुतिन साहब का बयान जो सामने आया है उस बारे में थोड़ा बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो नए सुप्रीम लीडर हैं यानी मुज्तबा खामेनी साहब जो है ना, उन्होंने आते ही जनाब बड़ा सरप्राइज दे डाला। ये सरप्राइज क्या है इस बारे में भी बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ईरान और सऊदीया में जंग जी शुरू होने वाली है, इस बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। और इसके साथ कुछ गर्दिश करती हुई बातें जो हैं उनके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं ये जो वस्त एशियाई में जो यानी कि हमारे इलाके में जो जंग छिड़ी हुई है, जो ये अरब ममालिक में जो जंग करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल, तो इस बारे में बात करते हैं कि देखें आयतुल्लाह खामेनी साहब को जो है शहीद कर दिया गया, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर शहीद किया। अब हुआ क्या है, फिर हुआ ये है जनाब कि उन्होंने आगे से जो जाहिर सी बात है उन्होंने क्या करना था, उन्होंने दोबारा नए जनाब सुप्रीम लीडर को मुंतखब कर लिया। और देखिए रुका नहीं है निजाम बिल्कुल नहीं रुका। और दोबारा जो है नए जो है उनके यानी कि रहबर आला उनका इंतखाब जो है मजलिस से खबरगान ने 88 अफराद होते हैं उसमें उलमा जो हैं उन्होंने जनाब कर लिया। और नए जो सुप्रीम लीडर बने हैं वो मुज्तबा खामेनी साहब बने, यानी कि जो आयतुल्लाह खामेनी साहब के साहबजादे हैं, तकरीबन 56 साल के हैं। और ये जनाब नए सुप्रीम लीडर जब ऐलान हुआ इनकी यानी कि रहबर आला के तौर पर भाई ऐलान हुआ या इनकी अनाउंसमेंट हुई, तो उस वक्त जनाब जो ईरान में बड़े रिकत अमेज मनाजिर भी थे, यानी लोग रो भी रहे थे। आयतुल्लाह खामेनी साहब एक रूहानी शख्सियत यानी कि समझे जाते हैं और बड़े मोतबर जनाब, उन्हें पूरी दुनिया की शिया कम्युनिटी खास तौर पर उन्हें बहुत यानी मोतबर समझते हैं। तो जनाब उनको जो है ना अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए और लोगों ने जाहिर सी बात है जनाब उन्हें मान लिया अपना सुप्रीम लीडर। और इसके साथ सबसे बड़ी जो बात है उनके आते ही देखिए अक्सर ऐसा यानी कि सुनने में आ रहा था ना, तलफात सुनने में आ रहे थे कि जनाब जो पासदारान इंकलाब है वो नहीं मानते, या फिर फौज नहीं मानती, या सियासी जो इनकी एक क़यादत है वो नहीं मानती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो पासदारान इंकलाब है उन्होंने भी जनाब इन्हें जो है ना सुप्रीम लीडर तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि हम इनके साथ जो है ना बिल्कुल जो है ना इनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और इस तरह फौज ने भी मान लिया और जो है ना हिजबुल्लाह ने भी जनाब मुबारकबाद दी है और उन्होंने भी साथ मिलके काम करने का जो भी है वो भी बताया। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो जो है ना ये है जनाब कि रूसी सदर पुतिन ने जनाब मुबारकबाद दे दी है मुज्तबा खामेनी साहब को यानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो है ना इस यानी कि इस कदर जो मुश्किल हालात हैं उनमें जनाब आप जो है ना कौम को मुत्तहिद करेंगे और अपने वालिद के मिशन को इज्जत से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की और इसके साथ उन्होंने तनकीद भी की अमेरिका और इसराइल के जो हमलों की के बारे में भी तनकीद की। और ये भी कहा कि जनाब रूस जो है ना हमेशा जो है ना उनकी रूस की हमदर्दियां और रूस की जो एक कह सकते हैं आपके हिमायत जो है ना वो ईरान के साथ होगी। और आपको पता है कि चीन जो है ना मुबारकबाद देखिए रूस ने दी है अभी तक और हिजबुल्लाह ने दी है, बाकी बहुत कम आया है सुनने में। अभी तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान से भी कोई जो है ना बिल्कुल कौमी सतह पे नहीं गई मुबारकबाद, लेकिन जनाब वो बन गए हैं। लेकिन इसके साथ ही आप देखें कि ईरान ने जनाब अपने खतरनाक तरीन जो हथियार है ना वो जनाब तेल अवीव पे यानी कि वस्ती इसराइल में, शुमाली में, जनूबी में जनाब धड़ फेंके हैं। गजर हो, खैबर शिकन हो, गजर हो या फिर अमाद मिसाइल हो, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइलों से बारिश कर दी। और इसकी तस्दीक जो है ना वो इसराइल भी कर रहा है। और इसराइल की जो सेहत का महकमा है, महकमा सेहत वाले हैं, उनने कहा कि 2000 से भी ज्यादा जो है ना जख्मी लोग हो चुके हैं और उनमें से 8-10 की तो हालत ही तशवीशनाक है। लेकिन हम कहते हैं कि अवाम को कुछ भी ना हो, अगर इन्हें लड़ना ही है तो ये जो है ना ये जो लड़ाइयां डलवाते हैं, ये नेतन्याहू है, ट्रंप है, ये आए ना जो खामेनी साहब जो भी यहाँ सुप्रीम लीडर आपस में वो लड़े ना, दोनों तलवार हाथ में लेके लड़ लें। ये क्या अवाम बीच में मरे, इनको क्या है, ये जनाब कोई बैंकर में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, तो जलील जो है ना बीच में अवाम हो रही है। तो मेरा ख्याल में तो ये इसराइल और अमेरिका ने
हालांकि इत्तेहादियों के साथ भी उन्हें चाहिए था कि मशवरा करते। अब देखें ना, अमेरिका तो बैठा है उधर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उन्होंने पानी की लाइनों पे पहले तो जो है ना अमेरिका और इसराइल ने बमबारी की, और ईरान के तकरीबन 30 देहातों में पानी जो है ना पीने का साफ पानी, क्योंकि वो समंदर का पानी साफ करते जो प्लांट था उसे तबाह कर दिया। उसके साथ ही फिर क्या हुआ, फिर ईरान ने बहरीन पे हमला कर दिया और वहां के जो है मीठा पानी के जो प्लांट वगैरह जो है वहां उसको तबाह किया। फिर क्या हुआ, इसराइल और अमेरिका ने जनाब जो है ना इस्फहान और तेहरान के तकरीबन 30 अदद जो मतलब ऑयल डिपो हैं या ऑयल रिफाइनरी हैं उनको जनाब तबाह किया है। और अब जो है ना अगला नंबर जो है ना सिर्फ जो है ईरान ने फिर जो सऊदी अरब की शिबा जो है ना ऑयल रिफाइनरी उस पर भी किया। उससे पहले आरामको भी किया था, लेकिन वो जो ड्रोन है उसे मार गिराया है सऊदीया ने, लेकिन तंबीह भी कर दी है साथ में ईरान को कि अब जो है ना हाँ बस बहुत हो गई। अच्छा जी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है ऐसे ही कि जनाब इसराइल और अमेरिका में जो है ना इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि इसकी तेल की तनसीबात पे जो है ना हमले हों और इस कदर शिद्दत से हों। तो ये सब दिखावा है और कुछ भी नहीं। इससे पहले भी आपको शायद याद होगा जब गजा में बमबारी कर रहा था तो उस वक्त जो है ना ट्रंप साहब ने गालियां भी दी थी जी नेतन्याहू को। फिर क्या हुआ, एक ही जैसे हो गए, फिर कुछ भी नहीं हुआ। और अब जो है ना वो कह रहा है कि नहीं, जंग बंद करने के बारे में जो है ना पहले मैं नेतन्याहू से मशवरा करूंगा। अब बर्बादी किसकी हो रही है, इधर ईरान है तो उसकी बर्बादी हो रही है, नहीं मुस्लिम। उधर से अगर बहरैन में हुई है, यानी कि उनके पानी की जो प्लांट्स हैं उनको तबाह किया है, या फिर सऊदी अरब में या यूएई में या कतर में या कुवैत में या इराक में, जहां भी हो रही है बमबारी, तो किसकी दौलत जा रही है, किसकी मुझे बताएं नुकसान हो रहा है? ट्रंप साहब का हो रहा है? नहीं, ट्रंप साहब ने तो एक चुटकी में एक झटके में ही सब नुकसान अपना पूरा कर लेना है। और लड़वा रहा है जो अब वो एक है ना यूएई के, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मैं कल इंशाल्लाह उनकी स्टोरी भी बताऊंगी, जो कि गालबन CNN पे भी चली है। तो जनाब वो जो है ना देखें अब किसका नुकसान हुआ है। उसे तो मजे से बैठा हुआ और उसने साथ में ट्वीट भी खड़का दिया ना, जब देखें सिर्फ एक झटकाया है, क्योंकि जो पासदारान इनकलाब है उन्होंने कहा है कि $200 तक भी जा सकता है ये जो ऑयल का रेट है, ये खाम तेल का। तो अब देखें ना इससे पूरी दुनिया में समझ ले कि जलजला है। पाकिस्तान में तो कुछ बहुत ज्यादा ही आ गया है, यानी कि दूसरों ने तो किसी ने 3%, किसी ने 4%, किसी ने 5% बढ़ाया, सबने। सऊदी अरब ने भी 5% बढ़ा दिया ना, लेकिन पाकिस्तान ने तो 20% कट्टा ही जंप लगा दिया जनाब। और अगर मजीद बढ़ता है तो पाकिस्तान की आवाम का क्या होगा, ये सोचने वाले बात। लेकिन आज पाकिस्तान जो पंजाब हुकूमत है या फिर हमारी वफाकी हुकूमत है, उनका ऐलान मुतवक्का है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो ये होते हैं ना, एक वजीर मुशीर की गाड़ी के साथ इतने सारे जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां नहीं होती 10-10, 12-12, ये जा वो जा, ब्लैक जा, व्हाइट जा, ऐसे ये जो है ना ये सुनने में आया कि नहीं होंगी। तो ऐसा अगर होता है तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो फ्यूल जो देते हैं ना, ये जजों के लिए है, ये फलां के लिए है, ये फलां के लिए, उनको 800 लीटर किसी को दे रहे हैं, किसी को 1000 लीटर दे रहे हैं। तो इसमें भी कमी आएगी और बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा करते हैं तो। वैसे खैबर पख्तूनख्वा जो है ना वो भी कर रहा है। और छुट्टियां ऐसा भी सुनने में आया कि स्कूल बंद करेंगे और जो है ना ऑनलाइन मतलब जो है ना दफ्तरी जो काम होते हैं वो भी होंगे और बहुत कुछ करने की कोशिश, लेकिन ये कल बताएंगे, आज मेरे ख्याल में हम नहीं बता सकते। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही शिबा ऑयल रिफाइनरी पे जनाब ईरान ने हमला किया तो आगे से जो सऊदी अरब ने भी कहा। और आपको याद होगा कि जो सऊदी वजीर दिफा हैं उन्होंने कहा था ना कि हमने पाकिस्तान से भी बात की है। तो जनाब पाकिस्तान के लिए अब वो मसला है कि आगे कुआं पीछे खाई और दरमियान में है जनाब पाकिस्तान। तो मसला ये है कि जाहिर सी बात है ईरान भी हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन सऊदी अरब के साथ तो हमारा मुआहिदा भी है। और सऊदी अरब के आपको पता है कि वहाँ मक्का और मदीना है और मुसलमान ईमान ही पूरा नहीं होता यार। तो जाहिर सी बात है मेरे ख्याल में पाकिस्तान सऊदीया का ही साथ देगा, लेकिन ईरान भी हमारा, इसीलिए पाकिस्तान जो है ना सफारती सतह पे बहुत भाग दौड़ कर रहा है। और खुदा करे कि ये जंग रुक जाए, क्योंकि ट्रंप का और इसराइल का तो कुछ नहीं जाएगा तो ये अरब ममालिक की तबाह हो जाएंगे। इनकी जाहिर सी बात है जो इनकी मैशियत, जो इनके पास कीमती चीजें हैं, तेल है, गैस है या जो भी, तो वो बर्बाद हो रही है। ट्रंप को इसमें से मतलब ट्रंप साहब तो हाँ समझ लें वो तो बस उसकी जबान ही चल रही है। उसने जो ट्वीट खड़काया है ना उसके मुताबिक तो वो तेल के ज़खायर पे कब्जा करना चाहता है ना ईरान के। और ऐसा पासदारान भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब देखें मुख्तसर मुद्दत के लिए तेल की कीमतें जो है ना
जो मतलब बढ़ाई हैं, तो ये बहुत जल्द जो है ना वो मतलब कम इसी तेजी से कम भी हो जाएंगी। और अमेरिका और जो है ना और पूरी दुनिया जो है ना इस यानी कि जो हमले कर रहा है, तो इससे पूरी दुनिया महफूज हो रही है। और अगर इससे के खिलाफ यानी कि इसके मुतबादिल कोई सोचता हो तो बेवकूफ़ है, यानी पागल ही बना दिया है सबको। तो जनाब वो तो ऐसा सोचता है, मेरा नहीं ख्याल के अल्लाह करे बस सही हो जाए, वरना अमेरिका तो सिर्फ जैसे वेनेजुएला पे कब्जा किया है वैसे ईरान के तेल के ज़खायर पे ही कब्जा करना चाहता है और मुसलमान को खत्म करना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है, आपको कैसे लगता है बताइए जरूर, हाँ कमेंट्स जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।